दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में अपने सीने के सामने जोड़ेंगे और बहुत ही समर्पण श्रद्धा भाव से बोलेंगे, रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने इस देव से हृदय गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। देखिए, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं बोलता हूँ भावना कल्पना करने के लिए कि भाव करिए कि आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई, तब इसी तरह से पूर्ण ईमानदारी से भाव किया करें। अगर जितना बताया हो उतना करते जाएंगे तो 100% सफलता निश्चित है। और मैं बताऊंगा कुछ, करेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, तो सफलता की उम्मीद मत रखना। सफलता तभी मिलेगी जब जितना बताऊं उतना करोगे, वैसी भावना वैसी कल्पना करोगे, तभी सफलता मिलेगी। कुछ लोगों की आदत होती है, थोड़ा बढ़िया सा क्लास कर लिए 2-4 दिन, अगर बढ़िया रिजल्ट आने लगा, सफलता मिलने लगी, तो लापरवाही कर जाते हैं, थोड़ा इधर उधर करने लगते हैं, ध्यान से सुनते नहीं, ध्यान से करते नहीं, तो फिर वो वहीं को वहीं रह जाते हैं। बाद में कहते हैं हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बेकार है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसीलिए मैं सारी बातें बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब पानी चार्ज करते हैं। पानी चार्ज करने के लिए चलिए अपना हाथ रगड़ते हैं और अपने हाथों पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपका पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, रेकी ऊर्जा सूर्यमान हो गया। अब दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपका पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब दोनों हाथ श्रद्धा और समर्पण भाव से ऊपर उठाएंगे, रेकी माँ का आवाहन करेंगे, बोलेंगे, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। पानी चार्जिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि ब्रह्मांड से व्हाइट व्हाइट फोकस ग्रुप रेकी पर बहुत तेजी से आ रही है आपके सिर पर। पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो गया, सिर से गले पर गई, गले से सीने पर, सीने से पेट, पेट से कमर, कमर से जंघा, घुटना, पिंडलियां, तलवा, टखना, पंजा, सारे अंगों में फैल गई। सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, रेखी ऊर्जा ऊर्जावान हो गए। आपके हाथों से बहुत तेजी से व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर प्रवाहित होना शुरू हो गई। आपके हाथों में सेंसेशन, वाइब्रेशन, गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथों से ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर, रेखी पावर प्रवाहित हो रही है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे प्रार्थना की मुद्रा में, फिर अपने सामने हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे, रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने इस देव से हृदय गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, पानी चार्जिंग में मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, पानी चार्जिंग सफल करें, सफल करें, सफल करें।
इसके लिए हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे। अब अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए बड़ा सा चोकरे बनाएंगे। चलिए अपने ऊपर अपने सामने से चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से ब्रह्मांड सर्वोच्च पावर रे की पावर बहुत तेजी से निकल रही है। निकल करके आपके शरीर में जा रही, पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो रही है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही है। शरीर के सारे अंगों से सारी बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, निगेटिव ऊर्जाएं काले धुएं के रूप निकल कर आसमान में विलीन हो रही हैं और आपके पूरी शरीर शुद्ध स्वस्थ ऊर्जावान हो रही है। आपके हाथों से व्हाइट फोकस गुरु रे की पावर निकल करके आपके शरीर के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट चमकीला सर्कल बना रही है। सर्कल के अंदर रे की पावर बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित है और सर्कल के अंदर आप बैठे हैं। फिर बोलेंगे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रे की पावर निकल करके आप शरीर के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट चमकीला सर्कल बना रही है। सर्कल के अंदर आप बैठे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा कवच आपका तैयार हो गया। जितना श्रद्धा समर्पण और अच्छी कल्पना भावना से आप अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर प्रकार के नजर, टोना टोटका, भूत प्रेत, साइकिक अटैक, एक्सीडेंट, हर समस्या और बाधाओं से आपको सुरक्षा रखेगा। हर बाधाओं से, हर समस्याओं से आपकी सुरक्षा रखेगा। सुरक्षा कवच सुबह जरूर रोज बनाया करें। और आभा मंडल सुरक्षा कवच दोनों दोनों टाइम बहुत जरूरी है। पानी भी चार्ज करके दोनों टाइम आपको पीना जरूरी है। और पानी में जो आप चाहते हो एक विश अपनी उसमें अफर्मेशन के रूप में डालना, जो चाहते हो एक विश। चाहे स्वास्थ्य चाहते हो, चाहे समृद्धि चाहते हो, चाहे कोई और काम हो, एक डालना रोज। जब वो पूरी हो जाए तब दूसरी। और न समझ में आए तो पूछ लेना। चलिए अब पानी चार्ज करने के लिए पानी उठाते हैं और पानी पर चोकरे बनाएं। चलिए चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि पानी पूरी तरह से पिंक पिंक हो गया, संतुलित हो गया। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाने के लिए पानी चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस गुरु की रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। आपके हाथों में सेंसेशन, वाइब्रेशन, गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया क्योंकि आपके हाथों में ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। पानी से 2 इंच ऊपर हाथ रखे रहेंगे। कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप रे की पावर निकल करके पानी में जा रही। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, जिसको पी करके आप तुरंत स्वस्थ हो, आनंदित, ऊर्जावान हो जाएंगे। 5 मिनट तक ऐसी कल्पना करते रहिए। अब आंखें बंद करके ध्यान से पानी में चोकरे बनाएंगे। बोलेंगे 5 मिनट के अंदर पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान, आनंदित हो जाने के लिए, निरंतर चार्जिंग के लिए, हमेशा के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि पानी में व्हाइट व्हाइट चमकीला चोकरे स्थापित हो गया है। और फिर पानी को थर्ड आई से टच करके धन्यवाद बोल करके घूंट घूंट करके स्वाद ले करके पिएंगे। और अपने परिवार को भी पिलाएंगे जिससे कि आपका पूरा परिवार
स्वस्थ रहे, हमेशा के लिए स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदित बना रहे, जिसके कारण आपके परिवार में पारिवारिक संबंध बहुत ही मधुर रहे और आपका परिवार स्वर्ग जैसा आनंदित रहे, खुशहाल रहे। जब ऐसा परिवार रहेगा तो उसमें रहने का आनंद ही और कुछ है, और समृद्धि भी प्राप्त होती रहेगी। जब परिवार में सुख शांति आनंद रहेगा तो समृद्धि तो अपने आप आएगी। दोनों टाइम अपना आभा मंडल शुद्ध करना, पानी चार्ज करके पीना, सुरक्षा कवच बनाना, ये तीनों करते रहेंगे तो हाँ। हमेशा जो है कोई बाधा नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, बड़े आराम से रेकी कर लिया करेंगे। वो निगेटिव ऊर्जाएं हैं जो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप में आपको यहाँ आने से बाधित करते हैं, करने से बाधित करती हैं, अच्छे कामों में अपनी ऊर्जा बढ़ाने में अवरोध पैदा करती हैं। इसलिए आभा मंडल मैं बोलता हूँ कि जब शाम को बैठते हो तो आभा मंडल शुद्ध करके बैठा करो। आभा मंडल शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आभा मंडल शुद्ध करके पानी चार्ज करके पिया करो, और सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है। सुबह शाम तीन, जो तीनों चीजें बताया हूँ, दोनों टाइम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो निगेटिव ऊर्जाएं, दिन में आप काम करते हो, टहलते हो, घूमते हो, नाना प्रकार के आदमियों से मिलते हो, सबकी ऊर्जाएं अलग अलग होती, किसी के पास निगेटिव होती, किसी के पास ज्यादा निगेटिव, किसी के पास प्रेत बाधाएं होती हैं, वो सारा आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो आप आते हो तो रात भर परेशान रहोगे, या अच्छे काम नहीं कर पाओगे, साधना में नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए आपको अपना आभा मंडल शुद्ध करना बहुत जरूरी है, दोनों टाइम। यही कारण है कुछ निगेटिव ऊर्जाएं हैं जिसकी वजह से आप जो है साधना में सफलता आपको नहीं मिल पाती, पूरी तरह साधना नहीं कर पाते आप। तो इसलिए रोज शाम को बोलता हूँ, जब आप बैठा करो तो आभा मंडल शुद्ध करना जरूरी है। आभा मंडल शुद्ध करके ही बैठा करो। बैठते ही 5 मिनट पहले बैठो, बैठ करके अपना जो है कि आभा मंडल शुद्ध कर लिया करो और सुरक्षा कवच बना लिया करो। अब पानी चार्ज करके, नहीं टाइम मिलता तो भोजन करते समय दोनों टाइम पानी चार्ज कर लिया करो। सबसे आसान तरीका, 5 मिनट में तो आभा मंडल शुद्ध कर लोगे, निगेटिव ऊर्जा परेशान नहीं करेगी। समझ में आ गई बात ना? आ गई। हाँ, मैं कब से कह रहा हूँ कि दोनों टाइम आभा मंडल शुद्ध करना जरूरी है। शाम को तो बहुत जरूरी है आभा मंडल शुद्ध करना। दोनों टाइम करेंगे, ओके। सफलता मिलेगी। हाँ जी महावीर जी, सुनाइए आप। हाँ जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, पी करके आनंद आया? आनंद आया गुरुदेव। हाँ, पूरे परिवार को पिलाते हो? जी गुरुदेव। हाँ, पूरे परिवार को पिलाया करो, सबको अच्छा लगेगा, सबका स्वास्थ्य सही होगा। और पूछ लिया करो, परिवार को पिलाते समय पूछ लिया करो, पानी का टेस्ट कुछ बदला है कि वैसे ही है, पूछ लिया करो। ना बदला है। परिवार वाले बताते जी हैं? गुरुदेव। हाँ। अच्छा, परिवार वालों को भी टेस्ट अलग लगता है? हाँ अलग लगता है। हाँ, तो स्वास्थ्य भी सही होगा, उनको भी आनंद आएगा, अच्छी फीलिंग होगी, और शरीर हल्की और स्वस्थ लगेगी निश्चित ही। आप सब श्रद्धा और समर्पण से लगे रहिए रेकी में, जिससे कि आपको रेकी माँ सफलता प्रदान करेगी निश्चित ही, 100%। मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हमारी बातों पर विश्वास ना करिए, जो बताता हूँ उसको करके देख लीजिए, अगर रिजल्ट आए तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। जी गुरुदेव। हाँ, देखिए, आप सब रेकी में आए हैं तो सबकी कोई न कोई इच्छा है, कुछ न कुछ चाहत लेकर के आए हैं। और रेकी ऐसी महाविद्या है कि इसके आगे सारी विद्याएं फेल हैं, सारी विद्याएं। जो भी विद्या बनी है, रेकी से ही उसका जन्म हुआ है। रेकी आपको ऊर्जा का साइंस बताती है, सिखाती है। ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा है। जो भी आप देख रहे हो, चाहे स्थूल
जगत में आप देख रहे हो, चाहे सूक्ष्म जगत में फीलिंग कर रहे हो, सब कुछ ऊर्जा ही है, सब कुछ ऊर्जा। प्रेत बाधाएं भी ऊर्जा है, टोना टोटका भी ऊर्जा है, नजर नजर दोष भी ऊर्जा है, भूत प्रेत सारा कुछ निगेटिव ऊर्जाएं, हानि, नुकसान, डिस्टरबेंस जो भी हो, हर एक चीज ऊर्जा है। ऊर्जाएं, ऊर्जा एक ही है, वो निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो। हमारे आपके विचार अगर कलुषित होंगे, गलत विचार होंगे, तो हम आप निगेटिव ऊर्जा पैदा करेंगे। और पॉजिटिव विचार होंगे, सात्विक आदमी होंगे, सात्विक आहार करेंगे, सात्विक विचार होगा, तो हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करेंगे। निगेटिव आदमी निगेटिव ऊर्जा पैदा करेगा, पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करेगा। लेकिन अगर साधना आपकी प्रबल है, जो मैं बताता हूँ साधनाएं, ये साधना आपकी अगर प्रबल है, तो कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपको छू नहीं सकती, निश्चित ही। और अगर निगेटिव ऊर्जा वाले इंसान की निगेटिव ऊर्जा प्रबल है, तो किसी को भी हल्के फुल्के ऊर्जावान आदमी को प्रभावित कर देगी। लेकिन रेकी के साधक अगर रेगुलर रेकी की साधना कर रहा है, जो बताया हूँ, जैसा बताया हूँ, तो उसके अंदर कोई भी निगेटिव ऊर्जा उसको प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी निगेटिव ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती। उल्टे निगेटिव ऊर्जा अगर आएगी, वो बाउंस हो जाएगी। और अगर कोई आपका दुश्मन, आपका अनहित चाहने वाला निगेटिव ऊर्जा आप पर डालता है, फेंकता है, तो उलट करके उसी को उसकी दुगनी गति से नुकसान करती है। ऐसा मैं अनुभव किया हूँ, देखा हूँ। हमारे गुरु जी एन के शर्मा जी भी बताए हैं कि निगेटिव ऊर्जाएं जो हम लोगों के ऊपर निगेटिव ऊर्जा करता है, टोना टोटका करता है, भूत प्रेत बाधा किसी प्रकार की करता है, तो हमें आपको कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि इसीलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि दोनों टाइम आभा मंडल शुद्ध करना, आभा मंडल लॉक करना, पानी चार्ज करके पीना, इतना नेसेसरी है दोनों टाइम। इतना इसीलिए करवाता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा करेगा, वो हमें आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। वो उल्टा उलट करके बाउंस होकर के करने वाले के ऊपर जाएगी, दुगुनी गति से उसका नुकसान करेगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है और बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज। अच्छा, इसके साथ ही साथ रेकी अपनी ही ऊर्जा है। रेकी अपनी ही ऊर्जा है। जिस तरह से हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, उसी की कस्तूरी होती, उसी के नाभि में होती है। लेकिन उसकी खुशबू की तलाश में जंगल जंगल घूमता है, दौड़ दौड़ के थक जाता है, कहीं मिलती नहीं उसकी खुशबू। वो समझ नहीं पाता, वहां तक पहुंच नहीं पाता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वही गति, वही स्थिति हमारी आपकी है। वही स्थिति हमारे आपके अंदर ईश्वरी पावर है, निहित है, विद्यमान है। लेकिन हम आप ईश्वरी पावर के चक्कर में, उसको प्राप्त करने की लालसा में, इच्छा में चारों तरफ घूमते फिरते हैं, चारों तरफ घूमते फिरते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, गिरजाघर, नदियों, नालों, पहाड़ों, पेड़ों, हर जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं पाती, कहीं मिल नहीं पाती। क्यों? वो तो हमारे आपके अंदर है, तो बाहर ढूंढना थोड़ी मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। और हमारे आपके अंदर है, तो जिस तरह से माँ बाप के गुण हमारे आपके अंदर होते हैं, उसी तरह से परम पिता परमेश्वर की संतान हम हैं, तो उसके गुण हमारे आपके अंदर हैं। जब गुण अंदर हैं, सारी पावर अंदर है, तो बाहर कैसे मिलेगी?
बाहर कहाँ मिलेगी, ढूंढते थक जाओगे, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कबीर जी कहते हैं, जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो नर बूढ़न को डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, और गहराई में जा करके, गहराई में खोजा गहराई में पाया। तो हम यहाँ हर महीने 1 तारीख से 6 तारीख निःशुल्क सिखाते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते। सीख करके आप खुद स्वस्थ रहिए, पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखिए। किसी भी प्रकार की बीमारी है, सब बीमारियां दूर होती, सब बीमारी से ठीक होती हैं। ना विश्वास हो तो हमारी क्लास में लेके आइए। चाहे किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, कोई भी बीमारी हो, लाइए, निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। और वही चीज मैं सिखाता हूँ फ्री में, फ्री में सिखाता हूँ। सीख करके आप अपनी बीमारी ठीक करो, अपने परिवार की बीमारी ठीक करो, अपने दोस्तों की बीमारी ठीक करो, सबकी बीमारियां ठीक करो, पूरे जहां पहुंचो, जहां चाहो सबकी ठीक करो। और परिवार सहित हमेशा सुखी, आनंदित और खुशहाल रहो, जिससे कि आपके घर में जहाँ सुख सुख है, आनंद है, शांति है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, समृद्धि अपने आप आएगी वहाँ। अच्छा, तो अपने अंदर अगर पावर यह जागृत कर लेंगे, तब मैं ऐसी ऐसी तकनीक बताऊंगा, सिखाऊंगा कि चुटकी बजाते ही कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। चुटकी बजाते बीमारी ठीक, कहीं भी जाएंगे तुरंत, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई दवा, ना कोई जांच,